नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. This is a pre-market report for 8 September 2025, that is for coming Monday. So let us look at the FNO data. तो FNO data हमें एक मार्केट के डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई क्लू नहीं रहते. जैसे मार्केट में बड़ा खिलाड़ी लोग हैं, जैसे ये और प्रोस, और उनका पोजीशंस कैसे रहते हैं हमें लाइव मार्केट में देखना बहुत बड़ा मुश्किल है. लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद हमें एफ के जरिए ये पता चल जाते हैं ये कहाँ जा सकते हैं. ये तो एक हम लोग अनुमान लगाते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है. लेकिन 80% टाइम ये सही रहते हैं, लेकिन 20% का अनसर्टनिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू रीड दिस डाटा. सो Thursday means whatever the data carried by the market participants 2 days ago. Friday means what position they carried during the last trading day. And total means what is the total available, the net positions all these market participants, retailers, DIA, FA, and pros carrying for Monday. So if you look at the index future में ज़्यादा कारवार मुझे नहीं दिख रहे. हल्का सा क्वांटिटी, वेरी लाइट क्वांटिटी है. रिटेलर का कुछ 56 कॉन्ट्रैक्ट्स का बाई हुआ, लेकिन उनका अभी टोटल है 1.3 lakhs, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर मार्केट्स. डीए कुछ 2600 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया, उनका टोटल 36,000 पहुंच गया. एफए ने कुछ 2,800 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किया, उनका टोटल जो शॉर्ट पहुंच गया 1.91 लाख. और प्रोस का ज़्यादा कारोबार नहीं, इनका 23 करीब 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है. सो ओवरऑल आई वुड स्टिल से दिस डाटा इज बेयरिश, क्योंकि एफए का पोजीशन देख लो, 1.91 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट. अगर इसमें से कुछ शॉर्ट कवरिंग होगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा. और रिटेलर का 1.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग में. पहले हम लोग इंडेक्स कॉल का डाटा देख ले. इंडेक्स कॉल में फाइनली रिटेलर ने कुछ 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किया, और उनका जो नेट लॉन्ग रिड्यूस टू 24,000. डीए के कुछ एक्शन नहीं है. एफए दे परचेस अराउंड 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देयर shorts reduced to 42,000, and pros they added 38,000, and they become net longs. So till Friday, so they were net shorts. Now they become net longs. So overall, I would say this data is bullish because retailers taken bearish positions. Index put. This is very important data. This data carries more weightage than index call. इंडेक्स पुट में क्या हुआ, रिटेलर ने कुछ 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया, लेकिन अभी भी उनका जो नेट शॉर्ट है, इंडेक्स पुट शॉर्ट 4.32 लाख है, बहुत बड़ा नंबर है. डीए कुछ 2600 बाई किया, उनका शॉर्ट है 37,000. और एफए ने शॉर्ट ऐड कर दिया और 14,000, उनका जो नेट शॉर्ट पहुंच गया 2.84 लैक्स. प्रो से उनका करीब 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने सेल किया, और उनका जो नेट लॉन्ग घट के 1.1 लाख रह गया. ओवरऑल आई वुड से फॉर मंडे दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बुलिश बिकॉज रिटेलर्स आर नेट बायर्स एंड प्रोस आर नेट सेलर्स. लेकिन नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट देखेगा तो इंडेक्स पुट में रिटेलर का 4.32 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में, ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है. और जो बड़े खिलाड़ी है जैसे एफआई, इनका 2.84 लाख लॉन्ग है इंडेक्स पुट लॉन्ग से, और प्रोस का भी अच्छा खासा 1.1 लाख लॉन्ग में. तो ये डर ही रहता है, मार्केट अगर ऊपर जाता भी है ये डिप आ सकते हैं, क्योंकि जो बड़े लोगों का पोजीशन अभी भी शॉर्ट साइड में. चलिए हम लोग स्टॉक फ्यूचर का देखें. स्टॉक फ्यूचर में ज़्यादा कारोबार नहीं है, हल्का सा क्वांटिटी में. अभी भी जो नेट लॉन्ग है स्टॉक फ्यूचर में, एफ और प्रोस का ठीक ठाक है. डीए का इसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि कैश मार्केट के अगेंस्ट में हेडजिंग है. सो आई विल से दिस डाटा स्टॉक फ्यूचर इज मिक्स टू बुलिश. स्टॉक कॉल में देखेगा तो प्रोस ने कुछ 28,000 बाई किया, और एफ एंड रिटेलर्स का ज़्यादा कारोबार नहीं है. लेकिन ओवरऑल रिटेलर्स आर स्टिल होल्डिंग 3.64 लाख
long in stock call, and whereas pros are holding more than 2 lakh on the short side. So this data is mixed to bearish, I would say, but the volumes are less. स्टॉक पुट में रिटेलर कुछ 15,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, लेकिन अभी भी उनका जो स्टॉक पुट राइटिंग है और 2.37 लगे, भी बड़ा नंबर है। और जो एफ एस प्रोस से इन्होंने हल्का क्वांटिटी 6,000 एंड 8,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, लेकिन अभी भी प्रोस का 2.13 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में, पुट लॉन्ग में. So overall, I will say this data, because I'm giving weightage to index future and index options. So this data looks bullish for Monday upside momentum. लेकिन एक कंसर्न की बात है, इंडेक्स पुट में रिटेलर का इतना कॉन्ट्रैक्ट्स राइटिंग है और इंडेक्स फ्यूचर में भी इनका इतना लॉन्ग है. दिस इज द ओनली नेगेटिव, अदरवाइज दिस डाटा लुक्स पॉजिटिव. हम लोग एक बार कैश मार्केट का भी देख लेते हैं. कैश मार्केट में अभी भी एफ का जो सेलिंग जारी है, लेकिन सेलिंग वॉल्यूम्स थोड़ा कम हुआ. अभी भी उन्हें जो फ्राइडे वो 13,000 करोड़ का सेलिंग किया और डी ने 18,000 करोड़ का बाइंग किया. और दिस डाटा ऑल्सो लुक्स गुड फॉर अप मोमेंटम. अभी आया सबसे बड़ा न्यूज़. सो दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव न्यूज़ फॉर मंडे. कई कई बार क्या हो जाते हैं, जैसे एफ एन ओ डाटा कुछ भी बताते हैं, जैसे बुलिश और बेरिश, लेकिन मार्केट का न्यूज़ उसके ऊपर छा जाते हैं. सिखाने का मतलब है, इफ सम पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ आर कमिंग आफ्टर द एफ एन ओ पोजिशन, दैट न्यूज़ टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द एफ एन ओ डाटा. जो ट्रम्प ने बोला है कि या मोदी स्टिल माय फ्रेंड एंड आई विल कंटिन्यू टू बिकम फ्रेंड ऑफ मोदी एंड ऑल. सो दिस इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन. अब तक क्या ट्रम्प का बहुत सारे नेगेटिविटी जारी था, अभी ये पलट गया, तो ये भी समझ गया. अभी क्या है, अगर ज़्यादा इंडिया का उंगली करेगा तो इंडिया ब्रिक्स ब्रिक्स के साथ और रशिया और चाइना के साथ मिलके ये बहुत स्ट्रांग अलायंस बना सकते हैं. तो यूएस का भी इसका डर है. तो इसी के चलते हुए ये थोड़ा नरम होते हुए दिख रहे हैं जो ट्रम्प. तो अगर मान लो एक पॉजिटिव न्यूज़ आगे चल के हुआ, तो जो एडिशनल 25% टैरिफ जो हमारा जो रशियन ऑयल खरीदते हुए ट्रम्प ने लगाया, वो हट सकते हैं. अगर वो हट गया, मार्केट एकदम रॉकेट बन जाएगा. सो दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव न्यूज़. लेकिन अभी भी ट्रम्प कुछ लुनाटिक आदमी है, तो कुछ पागल सा आदमी है. ये कभी भी अपना जो बातों से पलट सकते हैं. लेकिन अभी के लिए, मंडे के लिए डाटा पॉजिटिव है. Okay, let us take a look at our market overview on 5th September. You can see that so Nifty, Sensex, Bank Nifty, mid cap, everything in the morning, because of the news came that Trump is going to impose some tariff on the IT sector. वो एक फेक न्यूज़ था, लेकिन उसके जरिए पूरा मार्केट नीचे गया. लेकिन बाद में जो सेकंड हाफ में कुछ रिकवरी हुआ, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप ने पॉजिटिव बंद होने में कामयाब हुआ. लेकिन सेंसेक्स नीचे रह गया क्योंकि आईटी ने ज़्यादा रिकवरी नहीं दिखाया. तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सो आप लोगों को देखने के लिए. एक इंडिया विक्स बहुत नीचे आ गया. तो इंडिया विक्स जब नीचे आ जाते हैं, एक खतरा है. मान लो इंडिया विक्स मंडे को ऊपर बढ़ जाते हैं, मान लो कुछ 11.5 के पास आ जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, जितना भी ऑप्शन प्रीमियम वो बढ़ जाते हैं. तो ये ऑप्शन राइटर के लिए खतरा रहता है. अगर ज़्यादा ये बढ़ गया इंडिया विक्स, तो ऑप्शन राइटर के लिए अच्छा नहीं है. और जो ऑप्शन बायर्स के लिए जो इंडिया विक्स ऊपर जाना है ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन प्रीमियम में बढ़ते हुए हमें दिखेगा. नहीं तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा भले, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ेगा. और एक और है जो यूएसडी आईएनआर है, अभी भी ये 88 के ऊपर ही चल रहे हैं. जब तक 88 के नीचे नहीं आते, तब तक क्या है, मैं नहीं बोलूँगा हमारा जो इकोनॉमी है स्ट्रॉन्ग हो जा रहे. तो हमारे इकोनॉमी के लिए रुपये का जो वीकनिंग है अच्छा नहीं है. रुपये में स्ट्रेंथ आनी चाहिए. मेरे हिसाब से ये कुछ 85 86 के पास आना चाहिए. और रहा बात क्रूड का, क्रूड का कुछ गिरावट दिखने को मिला, तो ये हमारा जो बैंक निफ्टी के लिए अच्छा है. नेचुरल गैस भी या न्यूट्रल दिख रहा है. और जो रहा बात जो गेनर्स एंड लूजर्स का, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहते. आप लोग इस वीडियो पॉज करके देख लेते हैं. लेकिन एक बात है, फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा गिरावट हुआ था आईटी सेक्टर में. हो सकते हैं मंडे को आईटी सेक्टर एक रिकवरी दे सकते हैं, उसके ज़रिए सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छा खासा मूव आ सकते हैं.
और जो क्रूड का जो गिरना, ये बैंक के लिए पॉजिटिव, ओवरऑल ये पॉजिटिव रह सकते हैं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ भी है, आप लोग इसको पॉज करके रीड कर लेने में, ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं स्पेंड करना चाहता हूँ, वीडियो लंबा हो जाते हैं। चलिए हम लोग एक बार यूएस मार्केट के ऊपर भी नज़र डाल देते हैं। तो यूएस मार्केट में क्या चल रही है? आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले ट्रम्प ने बोला था हमारा इकोनॉमी डेड है, लेकिन हम इसका हकीकत जानना चाहते हैं। हमारा मार्केट डेड है कि यूएस मार्केट डेड है? तो पहले हम लोग चलते हैं यूएस पेरोल, जो नॉन फार्म पेरोल है। It has increased only 22,000 in August. So this is less than expected, and this is showing further sign of weakness and hiring slowdown in US. तो एक्सपेक्टेशन था 75,000, आया है 22,000, और जो प्रीवियस मंथ का डाटा था 35,000। तो आप लोग इसमें से अनुमान लगा सकते हैं तो यूएस कहाँ, यूएस का जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है और कैसे इसका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे, उनका मार्केट कहाँ जा रहे। ये ऐसे जाता रहेगा तो यूएस मार्केट एक डेड इकोनॉमी बन जाएगा। इमीडिएट नहीं है, आगे चलकर। अगर किसी को पता नहीं है क्या है नॉन फार्म पेरोल, तो ये होते हैं फार्म वर्कर्स का प्राइवेट हाउस होल्ड एम्प्लॉयज, जो गवर्नमेंट वर्कर, मिलिट्री, इंटेलिजेंस वगैरह सब मिला के, और नॉन प्रॉफिट एम्प्लॉय, इन सबको मिला के बोलते हैं नॉन फार्म पेरोल। हम लोग एक बार और नज़र डालते हैं उनका जो मंथली जॉब क्रिएशन कैसे चल रहे। ये डाटा है जैन 22 टू अगस्त 2025। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं उनका जो मंथली जॉब क्रिएशन कैसे घट 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 कर नीचे आते जा रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट 22,000। इससे पहले जून में था 13,000, और अभी अगस्त में आया 22,000। तो दिस इज इंडिकेटिंग द स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ इन यूएस। और जो हम लोग एक बार और वेज के ऊपर भी देख लेते हैं कैसे कैसे उनका जो वेज था, जैसे 2022 में कितना ऊपर था उनका वेज, अराउंड 5.75% था, वो घट के अभी 3.7 तक आ गया। इसका मतलब लोग कम पैसे में काम करने के लिए रेडी है यूएस में। दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड इंडिकेशन फॉर their economy. And finally, coming to the US unemployment rate. तो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2020 आफ्टर कोविड ये था 6% के ऊपर था, वो गिर के करीब 3% आ गया था 2023 में। लेकिन वहाँ से फिर से बढ़ना शुरू हुआ, अभी ये 4.3 पर आ गया। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर ए मार्केट लाइक यूएस। इनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहे, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो फेड रेट कट करना भी चाहते हैं, लेकिन क्या है, इसके ज़रिए अगर कर भी लिया फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिक बूस्ट नहीं मिलेगा, कोई जो रियल एस्टेट खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, बॉन्ड सब नीचे जाएगा, और इनका डॉलर वीक हो जाएगा। ये इनका जो रिपल इफेक्ट आ सकते हैं। अभी आप लोग बोलो तो हमारा इकोनॉमी डेड है कि यूएस इकोनॉमी डेड है अभी आगे जाके? चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं हमारा जो टेक्निकल ओवरव्यू मंडे के लिए क्या रह सकते हैं। सो फॉर निफ्टी की सपोर्ट आई वुड से इट इज 24,670। जब तक ये 24,670 के नीचे नहीं जाते, इसमें शॉर्ट नहीं करना। और मेजर सपोर्ट है 24,550। जब तक 24,550 होल्ड है, मार्केट बुलिश मूवमेंटम विल कंटिन्यू। अगर मार्केट नीचे आएगा भी तो ये बाउंस कर लेगा। की रेसिस्टेंस है, फर्स्ट रेसिस्टेंस है 24,770। अगर 24,770 के ऊपर मार्केट निकल गया, द सेकंड टारगेट विल बी 24,840, उसके ऊपर 24,920, एंड अल्टीमेट टारगेट विल बी 25,000। मेजर रेसिस्टेंस है 25,000। और बैंक निफ्टी के लिए 53,800 is the key support zone, and key resistance 54,220। जब ये 54,220 के ऊपर निकल गया तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 54,350, 54,500। अगर ये 54,500 के ऊपर अगर तोड़ दिया तो ये 55,000 तक जा सकते हैं। मेजर सपोर्ट है 53,750। जब तक 53,750 होल्ड है, चिंता करने की कोई विषय नहीं है, बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। और मेजर रेजिस्टेंस है 54,500। और सेंसेक्स में 8600 एंड 8700 ये क्रूशल सपोर्ट जोन है, और मेजर सपोर्ट आते हैं 8300, और जो रेजिस्टेंस है 8800 और 81,000 है, और मेजर रेजिस्टेंस आते हैं 81,300। 81,300 के ऊपर जो सेंसेक्स कामयाब रह गया अगर सस्टेन होने में, एक बड़ा रैली देख सकते हैं, और इसको 81,500 इवन 82,000 तक भी ले जा सकते हैं।
और पीसीआर आप लोग देख सकते हैं, निफ्टी का 0.77 है और बैंक निफ्टी का 0.87 है और सेंसेक्स का 0.82 है। ये सब न्यूट्रल पीसीआर है, ये ओवर सोल्ड में नहीं है, ये और ओवरबॉट भी नहीं है। ये जो निफ्टी का थोड़ा कमजोर दिख रहा है 80 के नीचे, लेकिन अभी भी ठीक है। और मेरा जो व्यू है मंडे के लिए मार्केट के लिए, ये पॉजिटिव व्यू है, बिकॉज ऑफ द ट्रम्प जो स्टेटमेंट सबसे बड़ा पॉजिटिव है। एंड माई व्यू रिमेन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ऑन बुलिश साइड। तो इसका मतलब है बुलिश साइड में ज़्यादा देर रहना नहीं, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो बुक करके दोबारा से हम लोग बुलिश पोजिशन बना सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।